हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स हब। मेरा नाम है हिमांशु गुप्ता। देखिए, हम कर रहे हैं हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। इसमें हमने न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लिया था और ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हमारी चल रही थी। ट्रांसपोर्टेशन में हमने ह्यूमंस में पढ़ लिया था और अब स्टार्ट करना है हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्लांट्स की अगर मैं बात करूं कि ट्रांसपोर्टेशन वो कैसे करते हैं, तो प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन करते हैं अपने दो टिश्यूज की मदद से। कौन कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम। इसके बारे में आपको 9th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो फिर भी आप इसमें समझ सकते हैं। प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन होती है दो टिश्यूज की मदद से। कौन कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। हम अब दोनों के बारे में स्टडी करेंगे क्योंकि हमने पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इन दोनों को स्टडी करने के लिए हम इनको स्टडी करेंगे इनके डिफरेंस के रूप में। इन दोनों को हम एक साथ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट करते क्या है। जाइलम की अगर मैं बात करूं तो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे वाटर को एंड हमारे मिनरल्स को। और फ्लोएम की अगर मैं बात करूं तो वो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को। देखिए, जाइलम एंड फ्लोएम में सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि जाइलम ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को और हमारे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड और जाइलम ट्रांसपोर्ट करते हैं उनका वाटर और मिनरल्स। पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि वो ट्रांसपोर्ट करते क्या है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में हम देख लेते हैं कि मूवमेंट। मूवमेंट मतलब कि ये ट्रांसपोर्ट किस डायरेक्शन में करते हैं। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड मतलब कि रूट से लेकर रूट्स टू हायर पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लोएम की भी अगर मैं मूवमेंट की बात करूं तो ये कहते हैं अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड। अगर मैं मूवमेंट की बात करूं कि ट्रांसपोर्ट जो वाटर और मिनरल्स को कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो जाइलम क्या कहेंगे कि वो कहेंगे हमारे रूट से अपवर्ड तक। क्योंकि आपको पता है जो उनकी प्लांट्स की जड़ें होती हैं वही क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। अब उस जड़ों से पूरे पौधे के ऊपर हिस्सा, ऊपरला हिस्सा मतलब सबसे टिप, क्योंकि प्लांट के टिप तक उसे पानी और मिनरल्स की जरूरत है। इसीलिए वो क्या करेंगे, मूवमेंट में अपवर्ड मूवमेंट होगी। दूसरी, रूट से लेकर अपवर्ड हायर पार्ट ऑफ द प्लांट तक, प्लांट का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है वहां तक क्या होगी, ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि आप सीधे से बात समझ सकते हैं, क्योंकि जड़ से क्या मिलता है, उसको पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और पानी और मिनरल्स उसको पूरी की पूरे प्लांट बॉडी को चाहिए। और पूरी प्लांट बॉडी में अगर आप देखें, जैसे कि मैं ये पौधा समझ लीजिए आप, ये उसकी जड़ें। अब इससे उसने क्या किया, अपना वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया। अब पौधे को चाहिए पूरे को, तो सबसे ऊपर कौन सा हिस्सा है, ये इसको भी तो चाहिए। इसको क्या पहुंचाने के लिए वो, यानी कि वो पानी सबसे ऊपर के हिस्से तक भी जा रहा है। इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि वो रूट से लेकर पौधे के सबसे हाईयर पॉइंट तक जाता है। ये तो हो गया जाइलम। अगर मैं फ्लोएम की बात करूं तो ये क्या करता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में जाता है। अगर मैं फ्लोएम की बात करूं तो वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। क्यों मूव करता है इसके बारे में भी आपको समझा देता हूं। देखिए, क्यों अपवर्ड और डाउनवर्ड क्यों करता है,
इसका तो आपको पता है कि रूट से जाता है हाइयर तक, इसके लिए सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, वो क्या है, अपवर्ड। डाउनवर्ड और अपवर्ड क्यों जाता है, क्योंकि इसकी बात देखिए, ये ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है, हमारा फूड, हमारा फ्लोएम ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है, फूड। और फूड बनाता कौन है, ये तो आपको पता ही है, कौन बनाता है इसका फूड, इसका फूड बनाता है लीव्स। हमारा जो फ्लोएम है, उसके बाद आपका सिंपल सी बात तो पता है कि कोई भी पौधा है वो अपना खाना कैसे बनाता है, सनलाइट की मदद से, अपने खाना बनाता है सनलाइट की मदद से। और कहाँ बनाता है, लीव्स में, पत्तों में, अपने पत्तों में खाना बनाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा डायग्राम है किसका, एक प्लांट का। रफ डायग्राम बनाया है मैंने, इसमें मैंने दिखाया था कि रूट से वो ऊपर जाएगा, पूरी प्लांट बॉडी को चाहिए, और सबसे हाईर तक तो यही है, इसलिए अपवर्ड मूवमेंट है। मगर अगर एक प्लांट वो अपने लीव्स में क्या बना रहा है, फूड। अब इस लीव्स में समझ लिया उसने फूड बनाया है, और चाहिए किसको, पूरी प्लांट बॉडी को। अब इसके ऊपर भी प्लांट बॉडी है, नीचे भी, तो नेचुरली ये दोनों डायरेक्शन में फूड की मूवमेंट करेगा, क्योंकि लीव्स बेसिकली सेंटर में होते हैं, उसके ऊपर भी पौधा होता है और नीचे भी हिस्सा होता है, उसको पूरे प्लांट बॉडी को फूड पहुंचाना है, तो नेचुरली वो दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, अपवर्ड भी जाएगा और डाउनवर्ड भी जाएगा। ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करूं तो ये कौन सी प्रोसेस पर निर्भर करता है, ट्रांसपीरेशन, और ये ट्रांसलोकेशन। हमारा जो जाइलम है वो इस जो मूवमेंट करता है वो कौन सा प्रिंसिपल पर करता है, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मतलब कि पानी का भाप बनकर उड़ जाना, पर कहाँ से, पौधे की बॉडी से, किसी प्लांट बॉडी से पानी का भाप बनकर, वेपर्स बनकर उड़ जाना, उसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन। और इसी ट्रांसपीरेशन के प्रिंसिपल से जाइलम अपनी मूवमेंट करता है। अगर मैं वर्ड का यूज करूं, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन होता है फूड की मूवमेंट। फूड की मूवमेंट जब करेंगे हमारी फ्लोइंग, उसको क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन। ये दोनों प्रोसेस से क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इस तरह प्लांट्स अपना फूड, जो उन्होंने रेस्पिरेशन और जो उन्होंने न्यूट्रिशन दोनों अपने पॉइंट से कलेक्ट किया है, उनको पूरी बॉडी तक पहुंचाते हैं। इससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, इस लाइफ प्रोसेसेस में सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में इस चैप्टर के, कि लाइफ प्रोसेसेस हमारे पास 4 तरह की होती हैं। कौन कौन सी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। अब हमने पहले 3 तो पढ़ ली है, लास्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रिएशन। अब एक्सक्रिएशन क्या होता है, देखिए हमारी जो पूरी बॉडी है, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल की हो, उसमें कोई ना कोई जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, उनसे क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। उस वेस्ट प्रोडक्ट को पौधे की या एनिमल की बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ट्रांसपोर्ट एक्सक्रिएशन। दोबारा बताता हूँ, देखिए हमारे बॉडी में, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसकी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, ये तो आपको पता है। अब उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से क्या बनता है, वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी से क्या बनता है, वेस्ट। अब इस वेस्ट को बाहर निकालने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन। इस वेस्ट को बाहर निकालने की प्रोसेस से कहाँ से बाहर निकालेंगी, चाहे वो जिसमें बन रहा है, चाहे वो प्लांट बॉडी हो चाहे वो एनिमल बॉडी हो, उससे बाहर निकालने की प्रोसेस को कहेंगे हम एक्सक्रिएशन। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब हमारे पास जो वेस्ट बन रहा है वो असल में कैसा वेस्ट है, टाइप ऑफ वेस्ट की अगर मैं बात करूं, टाइप की बात करूं तो 3 तरह के हो सकते हैं। पहला, सिंपल सी बात है, आप देखिए सबसे पहले हमने कौन सी प्रोसेस पढ़ी थी, हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या मिला हमें, फूड। अब फूड हमने डाइजेस्ट कर लिया, मगर कुछ तो बचा वेस्ट, उस वेस्ट को क्या कहेंगे हम, डाइजेस्टिव वेस्ट। पहला तो यही हो गया डाइजेस्टिव वेस्ट, जो हमारा फूड से बचा, जो हमारा फूड से वेस्ट बना। सेकंड हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन प्रोसेस।
रेस्पिरेशन में हमने क्या किया था, ऑक्सीजन की एक्सचेंज किया था। अब उनसे भी हमारे पास वेस्ट बनेगा। कौन सा वेस्ट होगा, वो रेस्पिरेटरी वेस्ट। आप सिंपल इसे कैसे करते हैं, क्या कह सकते हैं, रेस्पिरेटरी वेस्ट। थर्ड हो सकता है हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट में हो सकते हैं 3 तरह के। कौन कौन से, एक हो सकता है यूरिया, एक यूरिक एसिड एंड एक अमोनिया। हमारे पास देखिए 3 तरह के वेस्ट बन सकते हैं, या तो डाइजेस्टिव वेस्ट बनेगा, या रेस्पिरेटरी वेस्ट, या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट। अब अगर नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करूं तो हमारे पास 3 तरह की है, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसका कौन सा क्या है नाइट्रोजनस वेस्ट। जैसे कि अगर मैं हमारी बात करूं, एनिमल्स या ह्यूमंस की बात करूं, तो उनमें वेस्ट मटेरियल कौन से फॉर्म में होता है, यूरिया में। किसी और एनिमल की या किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें यूरिक एसिड भी हो सकता है, उसमें अमोनिया भी हो सकता है। यह था हमारे एक्सक्रिएशन की डेफिनेशन और टाइप ऑफ वेस्ट। ये तो हो गया हमारा एक्सक्रिएशन। इसके बारे में हम अब बात करना है प्लांट्स में और एनिमल में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमल्स की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स। एनिमल्स की बात करें तो समझ लीजिए हम अपनी बात भी कर रहे हैं, क्योंकि हम एनिमल्स में ही आते हैं। एनिमल्स में बात करते हैं तो हम बात करेंगे ह्यूमंस की। तो एक्सक्रिएशन इन ह्यूमंस कैसे होता है। अगर हम बात करेंगे ह्यूमंस की एक्सक्रिएशन कैसे होता है, तो सबसे पहले इसमें आएंगे 2 पेयर ऑफ किडनीज, 1 यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। अब हमारे अंदर एक्सक्रिएशन प्रोसेस होती कैसे है। सबसे पहले देखिए, अगर डायग्राम देखेंगे आप तो इसमें क्या है, हमारे पास 2 किडनीज। किडनी क्या करती हैं, हमारे किडनी में जो भी ब्लड आता है, हमारी पूरी बॉडी से किडनी में ब्लड आकर रुकता है। किडनी में फिर क्या होता है, उस ब्लड को फिल्टर करते हैं। किडनीज क्या करती हैं, उस ब्लड को फिल्टर करने के बाद उस ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उनको आगे पास कर देती हैं। जो हमारा ब्लड साफ हो जाता है उसको पूरी बॉडी में पहुंचा देती हैं, और जो वेस्ट बन जाता है उसको इसे यूरेटर के राही कहाँ पहुंचा देती हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। दोबारा से देखिए, हमारी किडनी का बेसिकली काम क्या है, जो भी हमारे पास ब्लड है उसको फिल्टर करना मतलब कि उसको साफ करना, उस ब्लड को साफ करना। उससे जो भी वेस्ट बनता है वो इस यूरेटर, जो कि ये ट्यूब्स हैं, उसके राही कहाँ पहुंच जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। इस काम के लिए किडनी हमारा यूज क्या करती है, किडनी यूज करती है नेफ्रॉन। इस बात को याद रखें, क्योंकि किडनी को देखिए फिल्टर करना है ब्लड, और ब्लड को फिल्टर करने के लिए उसे नेचुरली किसी चीज की जरूरत पड़ती है। कौन से फिल्टर की यूज करती है, वो नेफ्रॉन। अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो एक किडनी में करीब 1 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, 1 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में, जो क्या करते हैं, हमारी किडनी में जो ब्लड है उसको फिल्टर करते हैं। उस फिल्टर करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बना वो क्या होगा, इस यूरेटर के राही कहाँ पहुंच जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। ये काम हो गया किडनी का। यूरेटर का काम तो भी मैंने बता ही दिया है कि इसका काम क्या है, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को आपस में जोड़ना, और किडनी में जो वेस्ट मटेरियल अब अलग हुआ है उसको यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करना। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर की अगर मैं बात करूं तो इसका काम है यूरिन को स्टोर करना। अब यूरिन क्या है, ये क्या स्टोर करता है, यूरिन। जो हमारे ब्लड से किडनी ने वेस्ट मटेरियल बाहर निकाला है वो किसकी फॉर्म में होता है, लिक्विड की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में। उस लिक्विड को हम कहते हैं यूरिन। उस लिक्विड को क्या होता है, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करता है। यहाँ पर बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है, यूरिन को स्टोर करना। उसके बाद यूरेथ्रा की राही, जो ये पॉइंट है, उसके राही यूरिन बाहर निकल जाता है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। ये है हमारी प्रोसेस एक्सक्रिएशन इन ह्यूमंस। किडनी में हमारा ब्लड फिल्टर होता है,
जिससे यूरिन अलग हो जाता है। वो इस यूरेटर के राही यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। उसके बाद यूरेथ्रा राही बाहर निकल जाता है। ये थी हमारी किडनीज और एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। तो देखिए, अब हम पढ़ लेते हैं अब नेफ्रॉन्स के बारे में। अगर नेफ्रॉन की बात करूं तो आपको पहले जनरल बता दिया था कि किडनीज में फिल्टर करने का काम करते हैं, और किस तरह फिल्टर करते हैं अब ये भी देख लेते हैं। नेफ्रॉन की अगर मैं बात करूं तो ये बना होता है किससे? ट्यूब से। किससे बना होता है? पूरा नेफ्रॉन ट्यूब से। आप देख सकते हैं नेफ्रॉन हमारा ट्यूब से बना हुआ है, किस तरह एक दूसरे से उलझा सा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ट्यूब्यूल्स वाला। इसके अलावा इसके पास क्या होता है? एक कप शेप्ड होता है स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। नेफ्रॉन में एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ये बोमेन्स कैप्सूल करता क्या है? ये इसमें ब्लड को फिल्टर होता है, और जो उसमें यूरिन बनता है अब वो इसमें स्टोर होता है। बेसिकली बोमेन्स कैप्सूल का काम क्या है? कि ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन को स्टोर करना। अब इसके बाद ये है हमारा स्ट्रक्चर, एक हैंडलेस लूप। ये आप जो ऐसा मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे कहते हैं हम हैंडलेस लूप। ये हैंडलेस लूप करता क्या है? अब हमारे बोमेन कैप्सूल ने जो यूरिन को स्टोर किया है ब्लड से अलग करके, ये उस यूरिन को फिर से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा कि उस यूरिन में जो भी ग्लूकोज, प्रोटीन या जो वाटर जो भी है उसमें, उसको एक बार फिर से एब्जॉर्ब करने, या फिर आप ऐसे कह लीजिए रीअब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। उसमें जो रीअब्जॉर्ब हो गया वो तो बॉडी को मिल जाएगा, और जो नहीं हो पाया फिर भी बच गया वो क्या होगा? इन डक्ट्स के राही, ये आप जो देख रहे हैं ऐसी डक्ट्स होती हैं, इस डक्ट्स के राही वो क्या होता है? यूरेटर से पास होकर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। क्या होता है? हैंडले लूप्स में जो फिर भी रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाया वो डक्ट्स के राही यूरेटर के पास पहुंचेगा, और यूरेटर से वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। ये है हमारा नेफ्रॉन। एक बार फिर समझ लीजिए, नेफ्रॉन बेसिकली हमारा ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि बहुत सारी ट्यूब से मिलकर बना है। इसके पास अपनी कैपिलरीज भी है। इसके अलावा इसके पास एक स्ट्रक्चर है जो कि कप जैसा दिखता है, जिसे हम कप शेप्ड कहते हैं। नाम क्या है उसका? बोमेन्स कैप्सूल। ये ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन को स्टोर करता है। हैंडलेस लूप उस यूरिन को फिर से रीअब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, और जो फिर भी बच जाता है वो इन डक्ट्स के राही कहाँ पहुँचता है? यूरेटर के पास। उसके पास पहुँचने से बाद वो पहुँचता है यूरिनरी ब्लैडर में, और वहाँ से फिर वो यूरेथ्रा के राही बाहर निकल जाता है। ये पूरी प्रोसेस होती है किडनीज में, या फिर हमारे कह लीजिए एक्सक्रीशन इन एनिमल्स या ह्यूमंस में। इससे हमारा एनिमल्स टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, और लास्ट है हमारा एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। तो देखिए, लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स अपना वेस्ट मटेरियल कैसे बाहर निकालते हैं। अगर प्लांट्स की बात करें तो उनका सबसे पहला वेस्ट मटेरियल क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन या फिर गैस। प्लांट्स के केस में वो कौन है? ऑक्सीजन। और वो उसको बाहर कैसे निकालते हैं? स्टोमेटा के राही। ये तो आपको सिंपल सी बात पता ही है, क्योंकि वो स्टोमेटा से क्या करते हैं? गैस की एक्सचेंज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। सिंपल सी बात है। तो वो गैस की एक्सचेंज कैसे करती हैं, या वेस्ट मटेरियल को बाहर कैसे निकालते हैं? स्टोमेटा के राही। दूसरी बात है वाटर। कौन सा वाटर? एक्सेस। एक्सेस मतलब कि काफी सारा पानी, जो कि फालतू पानी है, वो किसके राही निकालते हैं? स्टोमेटा के राही। पर इसमें प्रोसेस यूज होती है ट्रांसपीरेशन, जो कि मैंने पहले ही बताई है। एक्सेस वाटर, जो पानी की उनको ज्यादा जरूरत नहीं है या फिर जो फालतू पानी है, उनको बाहर कैसे निकालते हैं? वो स्टोमेटा के राही। पर इसमें प्रोसेस कौन सी यूज होती है? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन बेसिकली मतलब है कि वो जो पौधे की पूरी बॉडी है, जो प्लांट बॉडी है, उससे पानी भाप बनकर, वेपर्स बनकर उड़ जाता है। इससे क्या हो गया? वेस्ट मटीरियल, वेस्ट वाटर बाहर निकल गया। मगर होता किसमें है? ये भी स्टोमेटा के राही होता है। पहला तो हो गया गैस एक्सचेंज, वो भी स्टोमेटा के राही। दूसरी एक्सेस वाटर, वो भी स्टोमेटा के राही, मगर थ्रू ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। थ्रू ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। ये दो चीजें किससे होती हैं? एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स।
इससे हमारा एक्सक्रिएशन टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और पूरा चैप्टर हमारा 6th लाइफ प्रोसेसेस भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई चैप्टर में या किसी वीडियो में कोई डाउट हो तो आप एक बार फिर से देखने की कोशिश करें, कई बार डाउट क्लियर हो जाता है। और उसके बाद भी अगर कुछ ना समझ लगे तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं।